हेलो, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित कविता माँ का एक कहानी। देखते हैं इसमें क्या है। माँ का एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कहमा कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ का एक कहानी। क्या यहाँ एक राहुल नामक बालक है जो अपनी माँ से क्या कहता है, माँ कह एक कहानी। अब माँ क्या कहती है, क्या बेटा तुमने मुझे क्या समझ लिया है अपनी नानी। तो बालक कहता है कि मुझसे यह चेटी तो मेरी नानी की बेटी। मुझसे क्या कहती है चेटी कि तुम मेरी नानी नहीं, नानी की बेटी हो। कह तुम एक कहानी, लेटी ही लेटी कह, लेकिन एक कहानी कह। क्या था कहानी में? एक राजा एक रानी। तुम अब आगे है, तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मन माने, जहाँ सुरभि मन माने। हाँ माँ यही कहानी, हाँ माँ यही कहानी, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे। अब यहाँ क्या है, माँ क्या बोलती है, तुम बहुत हठी मेरे बच्चे हो। तुम सुनो, उपवन में सुबह सुबह तात मरे मतलब तुम्हारे पिताजी भ्रमण करते थे और वहाँ सुरभि मतलब वहाँ फूल खिले हुए थे और बहुत अच्छा वहाँ पे वातावरण था और पानी भी वहाँ अच्छे से बह रही थी और बहुत सारे फूल बहुत रंग के खिले हुए थे। आगे क्या है, झलमल कर हिमबिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। मतलब वहाँ पे पानी भी बहती थी, तो क्या है, लहर जब हवा आती है तो लहराने टाइप का, हिलने टाइप का पूरा पानी भी होता है और हल्के हल्के झोंके से पानी लहरा रहे थे। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा विध्न होकर खरसर से। हुई पक्षी की हानि, करुणा भरी कहानी। अब क्या है, पानी लहराता था, फिर से बालक क्या बोलता है, हाँ माँ यही कहानी। गाते थे खग कल स्वर में, मतलब सुबह सुबह पक्षी चहचहाते थे, हल्के मीठे स्वर में गाते थे। सहसा उसी समय ऊपर से क्या होता है, एक बाज गिर जाता है वहाँ विध्न हो करके और पक्षी की हानि होती है। तो ये बहुत करुण भरी, दया भरी कहानी है। आगे देखते हैं क्या है, चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखे टक आया, लक्ष्य सिद्धि का माने, कोमल कठिन कहानी। उसी टाइम क्या करते हैं, यहाँ राहुल के पिता सिद्धार्थ हैं, वो देखते हैं और उस पक्षी को उठा लेते हैं और उसे मरहम पट्टी करते हैं, जिससे क्या है, वो पक्षी नया जन्म पाता है। तब तक उतने ही में आंखें टकात क्या शिकारी वहाँ आ जाता है। वो क्या बोलता है कि हम उस पे निशाना लगाए थे, वो पक्षी मुझे दे दो। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खगी भक्षी, हठ करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। क्या है, शिकारी आता है और वो बोलता है कि हम उसे शिकार किए हैं तो उस पर मेरा हक है, हमें दे दो। लेकिन उस समय राहुल के पिताजी सिद्धार्थ कहते हैं कि नहीं, हम उसका रक्षा किए हैं तो पक्षी मेरा हुआ। और दोनों के बीच
क्या हठ होता है, दोनों के बीच होता है कि शिकारी बोलता है पक्षी मुझे चाहिए, सिद्धार्थ बोलते हैं राहुल के पिता कि नहीं, पक्षी को हम जीवन दान दिए हैं तो पक्षी मेरा हुआ। अब आगे क्या हुआ, विवाद सदैव निर्णय में उभय आग्रही थे, स्व विषय में गई बात न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। क्या होता है, यहाँ न्यायालय तक चली जाती है विवाद, और वहाँ पे सब लोग निर्णय लेने के लिए देखते हैं आगे क्या होता है। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्णय जय हो जिसकी, सुन लो तेरी वाणी। अब माँ क्या कहती है कि राहुल तुम निर्णय करो कि पक्षी किसका होगा, किसकी बात सुननी चाहिए। माँ मेरी क्या बानी, मैं तो सुन रहा कहानी। राहुल क्या बोलता है कि नहीं माँ, इसमें मेरी क्या वाणी, मेरी क्या बात सुननी है, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी तूने गुनी कहानी। अब क्या हुआ, यहाँ पे बताया जा रहा है कोई निरपराध को अगर कोई मारता है तो उसे हमें बचाना चाहिए, रक्षक पर भक्षक को बारे, न्याय दया का दानी, मतलब रक्षक भक्षक से भारी होता है, सच होता है। तो यहाँ रक्षक को सबसे बड़ा इंसान हुआ, भक्षक को नहीं देना है और रक्षक को ही पक्षी को रखना है। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगती है तो।